हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का एफएस के शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम बातें कर रहे हैं गैडबी 2025 के टॉपर लोगों के साथ, रैंकर बच्चों के साथ, जिन्होंने आईएफएस की शानदार लेगेसी को जो है मेंटेन किया है। तो आज मेरे साथ महाराष्ट्र के अकोला से ऐसे ही एक शानदार दोस्त जुड़ा है जिसने बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रैंक जो है हासिल की है इस एग्जाम में। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, किस तरीके से उन्होंने पढ़ा है, क्या रैंक हासिल की है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को उनके ही थ्रू। तो हेलो, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में बताइए दोस्त हमें। Sir, myself Aditya Gite, and I am from Akola. I have recently completed my graduation in BTech Biotechnology from Vasantrao Naik Government College of Agriculture और Biotechnology, Yavatmal. ओके, तो सर आपने मैंने हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैंने गेट की ट्यूशंस लगाई थी आईबीएस पे. तो उसी के मतलब उसके लेक्चर देखता था, नोट्स निकालता था. और मैंने मतलब गेट बीटी भी क्वालिफाई किया है इस साल 2025 का. गैट भी और डीबीटी गेट भी निकला है मेरा इस साल. ओके, तो आपका जो है डीबीटी और गैट भी निकला है इस साल। जी. बड़ी जी. ही लाजवाब चीज़ रही है दोस्त। और मैं थोड़ा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहली बार मन में कब ख्याल आया था कि इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, गैट बी एग्ज़ाम्स के लिए। सर मैंने थर्ड ईयर से ही स्टार्ट किया था. हम्म। कि मतलब मैंने ऐसे सीनियर्स से ही सुना था कि ऐसे एग्जाम्स रहते करके. मतलब बीटेक से तो ज्यादा लोग गेट ही देते हैं. तो मेरा प्राइमरी फोकस गेट का था, लेकिन साथ में ये भी एग्जाम का कर रहा था थोड़ा थोड़ा. ओके ओके, तो ये भी एग्ज़ाम्स का जो है आप कर रहे थे, बड़ी अच्छी से। अब मुझे ये बता दो कि कैसे पढ़ा था, पढ़ाई कैसे की। सर मैं मतलब बेसिक से बताऊँ तो पहले लेक्चर्स देखता था, उसके नोट्स निकालता, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा बहुत सा आइडिया नहीं था. तो नोट्स निकाल के फिर अभी एक आईबीएस का जो फीचर है डीपीपी का, तो वो मतलब बहुत सही है. अगर आप लेक्चर देखते हो, वो क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिस, तो वो कंसेप्ट आपका वहीं पे क्लियर हो जाता है. तो फीचर का यूज करता था. उसके बाद वो नोट्स बाद में रिवाइज करके फिर फुल लेट टेस्ट और वो टॉपिक वाइज टेस्ट देके मैं अपना प्रिपेयर करता. ओहो, बढ़िया, लाजवाब दो। तो मुझे ये बता दो, ये समझा दो कि जो भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है गैट बी का, और आपने पढ़ाई जो की थी वो गेट के लिए की थी, बाकी एग्जाम्स के लिए की थी, तो क्या गैट बी के लिए अलग से प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत है, या सारी एग्जाम्स को आप एक साथ पढ़ के भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो, क्या लगता है आपको। सर मुझे लगता है कि हर एग्जाम का लेवल अलग रहता है. जैसे अभी गेट बीटी होगा है, तो उसके लिए आपको फुल डिटेल में पढ़ना पड़ता है. लेकिन गैट बी का ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. लेकिन मुझे लगता है कि गैट बी के लिए इतना मतलब आपको बहुत कुछ आना ऐसा जरूरी नहीं है, सारा आना जरूरी है. और जो सेक्शन ए रहता है गैट बी के लिए, मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा टाइम देना आपका बनता है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट उतना ही रहता सेक्शन ए भी. तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट लगता है आपको। चलिए, अब मुझे थोड़ा आगे चलते हैं और आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जो गैट बी के सेक्शन बी में जो सवाल आते हैं, या सेक्शन बी से पूछने से पहले सेक्शन ए की बात करूँ, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, तो ये सारे सवाल जो आते हैं तो उनके लिए क्या प्रिपेयर किया था, कैसे पढ़ा था। सर उनके लिए बेसिक से मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया था. कि जैसे अभी फिजिक्स पे कैसे क्वेश्चन आता है, रिलेटिव स्पीड के लिए ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे. तो उसको एनालाइज करके स्पेसिफिकली उन्हीं टॉपिक्स को फोकस किया था कि इसके इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छा करके जाओ ऐसे. और सेक्शन बी में जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, सारे यूनिट्स, तो उनके लिए कैसे पढ़ा था भाई। सर उनके लिए तो मैंने पहले मेरा जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, क्योंकि अ, मतलब ये जो पोर्शन रहते उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते बायोकेमिस्ट्री से हो गए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया इससे. तो उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आईएफएस पे की थी. क्योंकि मतलब आपको थ्योरी आना वो जरूरी नहीं है. कि मुझे लगता है गैट बी में जितना क्वेश्चन आप करते हो ज्यादा,
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा थ्योरी के अलावा। तो मुझे ये बता दो कि एग्जाम हॉल में जो 100 में से 60 सवालों को ढूंढना होता है सेक्शन बी में, तो वो कैसे ढूंढना था, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच रही थी? सर मतलब ऐसा बहुत मुश्किल रहता है कि आपको 100 में से 60 ही करेक्ट जो आपको आते हैं वो चुनने। कभी कभी डाउट में रहते क्वेश्चन, ऑप्शन मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग आते। इस साल तो कई क्वेश्चन थे वैसे कि आपको वो क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते कि ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ऐसा। तो उस टाइम में आपको आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, वो थोड़ा बहुत लग भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो आपको आते नहीं है लेकिन वो आप स्किप कर देते हो और दूसरे क्वेश्चन पे रिस्क ले लेते हो, तो कई बार वो गलत भी हो सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको टेस्ट वो मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अगर आप देंगे तो ये जो एक्यूरेसी है आपकी तो ये बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ये बता दो कि जो फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं मेरे, आपकी जूनियर होंगे, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे? सर यही कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्क करो थोड़ा। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे और उसके मतलब क्वेश्चन लगाओगे, टेस्ट सीरीज दोगे तो निकल जाएगा। इतना हार्ड नहीं है सब कुछ। चलिए, और तुम आगे का क्या सोच रहे हो अभी? सर अभी मैं मोस्टली गैडवी से एडमिशन लूंगा क्योंकि मेरा जस्ट बीटेक हुआ है। मतलब मेरा बेट निकल गया है, फिर भी बीटेक के ऊपर पीएचडी तो नहीं कर सकता अभी। तो पहले मैं गैडवी से एमटेक करूंगा मेरा, फिर बाद में हायर स्टडीज के लिए जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस दोस्त, एंड ऑल द बेस्ट आपको आपके फ्यूचर। थैंक यू सर।